प्यारे देशवासियों, शुभ संध्या। मैं जगदीश प्रसाद मेहरा, जिला संयोजक भैरव महासंघ अलवर राजस्थान। बंधुओं, मैंने सुबह भी फेसबुक पर लाइव होकर के बोला और हमारा लोकल यूट्यूब और पब्लिक ऐप के नाम से जो चैनल है उस पर भी मैंने अपना ये संदेश सब जनता को जागरूकता का संदेश भिजवाने के संदर्भ में। बंधुओं, जो दिनांक 16 जून 2020 को भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में गलवाना घाटी के मध्य जो आपसी मुठभेड़ में हमारे देश के एक कर्नल, 2 ऑफिसर्स और कुल मिलाकर के 20 वीर जवान वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी शहादत के लिए मुझसे रहा नहीं गया और पुनः मुझे इस YouTube के माध्यम से सब जनता को ये मैसेज भिजवाना था। इसलिए बंधुओं, मैं उनको बार बार हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन वीर जवानों ने अपनी जान की बाजी लगाकर चीन के जो हमारे दुश्मन उनको धूल चटाई और 43 लोगों को मौत के घाट उतारा। मेरे बंधुओं, बड़े गर्व की बात तो यह है कि जिस बंदे ने जन्म लिया है उसकी मौत होना स्वाभाविक है, लेकिन मौत के उपरांत जब कफन के रूप में एक कपड़ा काम आता है, उसकी जगह तिरंगा के रूप में हमारे जवान लिपट करके अपनी जन्म स्थली पर आते हैं और उनका अंतिम संस्कार तोप की सलामी देते हुए हजारों करोड़ों की तादाद में जनता उन्हें शहादत और श्रद्धांजलि अर्पित करती है। मेरे बंधुओं, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ऐसी जगत जननी मेरी मातेश्वरी मातृशक्ति को, जिन्होंने ऐसी संतान को जन्म दे करके हमारे देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पर ये जवान भेजे। उनके लिए मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा और आने वाली समय में भी मैं मातृशक्ति से यही अपील करूंगा कि अपनी संतान में कूट कूट करके इसी प्रकार के संस्कार डाले कि हमारे देश पर जब भी किसी प्रकार की आपदा आए तो हमारे भारतीय सेना के साथ में कंधा से कंधा मिला करके दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब दें। मेरे बंधुओं, इस वीडियो के माध्यम से मैं समस्त देशवासियों से ये अपील करना चाहता हूं कि दुश्मनों की बनाई हुई चीज़ को कभी भी परचेज ना करें, क्योंकि जब जो दुश्मन हमारे सामने हमारे जीवन के साथ में संघर्ष लड़ रहा है, हमारे साथ में खिलवाड़ लड़ रहा है, उसकी बनाई हुई चीज़ों को कभी भी ना खरीदें, क्योंकि जो वस्तुएं बना करके हमारे बाजार में उतारते हैं उनसे जो पूंजी उन्हें मिलती है उसका फ़ायदा उन दुश्मनों को होता है। तो मैं पूरे देशवासियों से हाथ जोड़ करके ये अपील करना चाहूँगा कि स्वदेशी बने और स्वदेशी वस्तु को अपने जीवन में उतारने का एक संकल्प लें। मेरे बंधुओं, मैं और मेरे पूरे परिवार और क्षेत्र की तरफ से जो वीर गति को प्राप्त हुए वीर जवानों को उस परमपिता परमात्मा से ये अपील करना चाहूँगा और प्रार्थना करूँगा कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनकी वीरांगनाओं को बार बार नमन करता। बंधुओं, इस संदेश के माध्यम से मैं पूरे देशवासियों से ये
विनम्र विनती कर रहा हूं कि ऐसे वीर जवानों ने, जिन्होंने अपने देश के लिए संघर्ष करते करते जीवन बलिदान कर दिया, इस पावन धरा के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए, उनके लिए हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम 1 मिनट का जहाँ हैं अपने घर में रहें और उसी जगह मौन रख करके उस परम पिता परमात्मा से अपील करें कि उनकी आत्मा को शांति मिले और ऐसे वीर योद्धा हमारी पावन धरा पर जन्म लेकर के ये दुश्मनों का मुंह तोड़ जवाब देते रहें। बंधु, इतना कह करके मैं अपनी वाणी को, जो मेरे वीर जवान इस पावन धरा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर गए, उनके सिर चरणों में वाणी को समर्पित करते हुए पुनः एक बार श्रद्धांजलि, तहे दिल से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बार बार नमन करता हूं और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बंधुओं, इतना कह करके प्यारे दोस्तों, जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय भारत महान।